बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जैसा कि एनुअल स्कीम के मुताबिक हम चैप्टर नंबर 3 से सिर्फ MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है कि जिसमें आपके ये देखें 32 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं आपके। तो ये मैं आपको लिस्ट व्हाट्सअप कर देता हूँ कि कौन कौन से आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसी तरह मेरे पास इस चैप्टर की MCQs की भी लिस्ट है जो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 3 में सबसे पहले हमने स्टडी करना है बोरोन एंड इट्स कंपाउंड्स। बोरोन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये देखें जी, सबसे पहले इसमें है अकरेंस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट्स पहले हम बोरोन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो बोरोन कहाँ पे अकर करता है? तो बोरोन बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नहीं है, ये वेरी स्मॉल अमाउंट्स के अंदर ये हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ये देखें बोरोन की 3 मिनरल मेरे सामने हैं। बोरेक्स जिसका केमिकल फार्मूला है सोडियम टेट्राबोरेट डॉट डेकाहाइड्रेटेड, यानी इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जब ये क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है तो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर इसके 1 फार्मूला यूनिट के साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के पाए जाते हैं। तो बोरेक्स की ये मिनरल जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। दूसरी मिनरल है बोरन की सोल्मानाइट कैल्शियम हेक्साबोरेट डॉट पेंटाहाइड्रेटेड, ये भी बोरोन की एक मिनरल है और ये भी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड जो है H3BO3 इसका फार्मूला है और ये भी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 2 मार्क्स में बेटा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, राइट डाउन दी मिनरल्स एंड मिनरल्स ऑफ बोरोन एंड देयर केमिकल फार्मूलास। तो ये आपके पास टेबल 3.2 मौजूद है, आपकी बुक में भी मौजूद है। आपने बोरोन और उसके बोरोन की मिनरल्स और उसके केमिकल फार्मूलास याद करने हैं। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए आपको, व्हाट इज वेयर बोरोन इज अकर, या राइट डाउन द अकरेंस ऑफ बोरोन। जिस तरह ये देखें इधर आपके पास क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन द अकरेंस ऑफ बोरोन। तो बोरोन कहाँ पे अकर करता है ये यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। बोरोन इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट, इट अकर्स इन द ट्रेसेस इन द मोस्ट soils and has been found be essential in very small amount for the proper growth of many plant। आगे देखें, बोरोन is always found in the nature combined with oxygen usually as the oxyborate ion। बोरोन occur principally as the salt of वेरियस पॉलीबोरिक एसिड। ये बेटा बोरोन की 3 मिनरल थी। ये एल्यूमिनियम की मिनरल है, ये बाद में जब हम एल्यूमिनियम की को स्टडी करेंगे देन हम एल्यूमिनियम की। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है कि पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन। तो जाहिर सी बात है कि बोरोन जो है वो अपने ग्रुप का सबसे स्मॉलर साइज वाला मेंबर है। ये बात याद रखिए, हमारे पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो पिक्युलर बिहेवियर शो करता है, यानी वो दूसरों से अलग थलग बिहेवियर शो करता है। तो ये 4 इसके पिक्युलर बिहेवियर लिखे हुए हैं। तो ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं बोरोन की, ये चारों आपने तैयार करनी 2 मार्क्स में। बोरोन इज़ ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप 3A विच इज़ नॉन मेटल इन बिहेवियर। बात याद रखें, बोरोन से नीचे एल्यूमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है, बाकी इस ग्रुप के सारे एटम जो हैं या सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल फॉर्म में पाए जाते हैं।
बोरोन वो वाहद एलिमेंट है जो नॉन मेटल फॉर्म में पाया जाएगा। इट इज ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल विच इज नॉट अ मेटल। तो कहता ये वाहद वो एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नॉन मेटल है। बाकी सारी नॉन मेटल जो है ना, जिस तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन नॉन मेटल है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन्स जो है वो नॉन मेटल है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बोरोन वो ऐसा एलिमेंट है, या हाइड्रोजन भी है इसके अलावा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, बोरोन ऑलवेज यूजेस ऑल द 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस। तो इसकी जो वैलेंसी है वो +3 भी हो सकती है, समटाइम ये -3 वैलेंसी भी शो करता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 मोस्टली पाई जाती है। One of the outstanding feature of the chemistry of boron is the ability to form molecular। अच्छा बेटा, जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स के अंदर, ये रुझान पाया जाता है कि वो ज़्यादातर नॉन मेटल के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन बोरोन के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स है कि ये स्मॉलर एलिमेंट्स है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल की तरह कम है, अल्कली मेटल की तरह, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्ड बनाता है इसमें कोवैलेंट करैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। बोरोन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर एनाइन बिकॉज बोरोन डज नॉट फॉर्म स्टेबल कैटाइन। बोरोन का जो +3 वाला आयन होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल कैट आयोनिक फॉर्म में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से बोरोन जो है वो आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता बल्कि कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। तो कंपाउंड्स का पहला जो बोरोन का जो पहला कंपाउंड है वो है बोरेक्स। बोरेक्स का नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। इसका केमिकल फार्मूला भी देखें स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है Na2B4O7 डॉट डेकाहाइड्रेटेड, यानी ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है। इसके क्रिस्टल्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। तो वैसे इसको हम कहेंगे सोडियम टेट्राबोरेट डॉट डेकाहाइड्रेटेड। बोरेक्स ये टेट्राबोरिक एसिड का एक साल्ट है। बोरेक्स इज द सोडियम साल्ट ऑफ द टेट्राबोरिक एसिड। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल बोरेट्स। ये तमाम बोरेट्स में से सबसे ज़्यादा अहम है। इसकी बेटा अकरेंस भी हम पढ़ेंगे कि बोरोन अकर कहाँ पे करता है। बोरेक्स अकर एज द नेचुरल डिपॉजिट कॉल्ड थिंकल इन द ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की ड्राइड लेक्स के अंदर बोरेक्स जो है वो साल्ट की फॉर्म में पाया जाता है। तो बेटा बोर्ड के क्वेश्चंस में इसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशंस बहुत अहम है, और 2 मैन्युफैक्चरिंग तो बार बार आ चुकी हैं कि किस तरह बोरेक्स को ऑर्थोबोरिक एसिड से और सोल्मानाइट से प्रिपेयर किया जाता है। ये देखें पहली प्रिपरेशन है, फर्स्ट इसकी प्रिपरेशन है फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड। फॉर्मली बोरेक्स वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश। ये देखें, ये बोरिक एसिड का फार्मूला है H3BO3। ये बोरिक एसिड है। क्या कह रहा है कि हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, यानी बोरिक एसिड का हम वाटर के अंदर हॉट सॉल्यूशन लेंगे और इसको सोडा ऐश के सॉल्यूशन के साथ हम ट्रीट करवाएंगे। ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये सोडा ऐश कहलाता है। सोडा ऐश और बोरिक एसिड को जब हम आपस में ट्रीट करवाते हैं तो ये बोरेक्स बन जाता है। बोरेक्स का देखिए फार्मूला लिखा हुआ है Na2B4O7, और इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में इवॉल्व होता है। तो बेटा ये 2 मार्क्स में आपने ये प्रिपेयर करना है, हाउ बोरेक्स इज प्रीपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय बोरिक एसिड।
या और ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से भी आ सकता है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड सेम ही है। H3BO3 ये ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला है। तो ये तो बेटा इसका एक प्रिपरेशन आ गई। अब हम इसकी सेकंड प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। इसकी सेकंड प्रिपरेशन जो है ये सोल्मानाइट से है। कहाँ से है जी? सोल्मानाइट। सोल्मानाइट का फार्मूला देखें, CH2B6O11 यानी क्या, कैल्शियम हेक्साबोरेट, कैल्शियम हेक्साबोरेट। और इसको हम सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश के साथ ट्रीट करवाएंगे। जब हम इसको सोडा ऐश के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट, इनके नाम लिख लीजिए नीचे। कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स यानी सोडियम टेट्राबोरेट और सोडियम मेटाबोरेट। जब हम कैल्शियम हेक्साबोरेट को सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम टेट्राबोरेट जो कि बोरेक्स है और सोडियम मेटाबोरेट प्रोड्यूस करता है। तो बोरेक्स इज ऑलमोस्ट, ये जो पहले हमने पढ़ा कि सोडा ऐश के साथ ऑर्थोबोरिक एसिड को रिएक्ट करवाना, ये ओल्ड मेथड है। इसको पुराने जो ओल्ड क्लासिकल केमिस्ट्री थी उसमें बोरेक्स को हम इस वाले मेथड से, वो ऑर्थोबोरिक एसिड वाले मेथड से, लेकिन मॉडर्न केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको सोल्मानाइट से प्रोड्यूस किया जाता है। सोल्मानाइट में क्या करते हैं हम, सोल्मानाइट को वाटर के अंदर बॉयल करते हैं और उसमें सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इसकी हम प्रेसिपिटेशन करके इसको फिल्टर करके इसको निकाल लेते हैं और हमारे पास बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट का सॉल्यूशन रह जाता है, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हम अलग-अलग कर सकते हैं। तो बेटा ये दो प्रिपरेशन जो हैं, दो मैन्युफैक्चरिंग है बोरेक्स की, ये लाजमी करनी है। बोरेक्स इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसलिए हमने होल बोरेक्स जो है इसमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की हम 4 प्रॉपर्टीज यहाँ से करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है बोरेक्स इज द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको पॉइंट्स वाइज कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, बोरेक्स इज अ वाइट crystalline solid. It is sparingly soluble in cold water but is more soluble in hot water. यानी ये ठंडे पानी में कम सोलूबल है, लेस इसकी हाइल पजीरी कम है ठंडे पानी के अंदर, लेकिन जब हम वाटर को 100 सेल्सियस पे बॉयल करेंगे और 100 सेल्सियस पे ये तकरीबन 99.3 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, यानी समझ लें कि 100% ही डिज़ोल्व हो जाता है और इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अब जब हम इसको दोबारा ठंडा करेंगे तो दोबारा ठंडा करने पर जब 100 सेल्सियस से 62 सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर आएगा तो ये दोबारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और इसके ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। ये एमसीक्यूज के लिए भी नोट करना है। 62 सेल्सियस पे बोरेक्स के कौन से क्रिस्टल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, और ये पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी इसके फार्मूला यूनिट के साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर के पाए जाएंगे। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ बिलो 62 डिग्री, तो फिर ये टेट्राहाइड्रल फॉर्म में पाया जाएगा, सॉरी डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोट कीजिए, वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। मेरे पास ना क्वेश्चन की लिस्ट है जो भी करने हैं, ये देखें। हाउ ऑर्थोबोरिक एसिड इज प्रीपेयर्ड फ्रॉम द बोरेक्स एंड सोल्मानाइट, हाउ बोरेक्स इज प्रीपेयर्ड, गिव इट्स 2 मेथड। ये सारे क्वेश्चन की जो हम पढ़ रहे हैं, हमने लिस्ट क्रिएट की हुई है, तो ये लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। बेटा तवज्जो फरमाए, वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर।
ये देखें इसका आंसर भी मौजूद है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। जब बोरेक्स को सोडियम टेट्राबोरेट, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम वाटर पे डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर लेता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, ये प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक अल्कली है। आप जानते हैं जो अल्कली होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और कोई भी बेस जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा वाटर में वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, क्योंकि ये वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन को कम एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोल्यूशन को मोर बेसिक प्रॉपर्टी देगा। इसलिए ऑर्थोबोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है ये ज़्यादातर बेसिक है नेचर में। स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल के साथ 15 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम इसके 15 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।